कहते हैं काला जादू सिर्फ कमजोर लोगों पर असर करता है। मैं हमेशा हंसता था जब कोई जिन्नात या तावीज की बात करता, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि काला जादू इंसान की जान भी ले लेता है। मेरा दोस्त अदील, हम दोनों कॉलेज में एक ही क्लास में थे। जिंदा दिल, खुश मिजाज और हमेशा मजाक करने वाला। सब कहते थे अदील की हंसी कमरे की फिजा बदल देती है, मगर फिर एक दिन वो हंसी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब अदील की जिंदगी में समरा आई, एक खामोश पुरअसरार लड़की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो आपके दिल के अंदर झांक सकती हो। कुछ महीने सब ठीक रहा, फिर अचानक उनके दरमियान झगड़ा हुआ और एक रात समरा ने रोते हुए सिर्फ इतना कहा कि तुमने मुझे छोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ने नहीं दूंगी, मरने के बाद भी नहीं। मैंने उस वक्त हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अदील के चेहरे पर एक खौफ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ दिन बाद उसने क्लास आना बंद कर दिया। कॉल करता तो बस इतना कहता, यार नींद नहीं आती, कोई मेरे कमरे में आता है रात को। मैं समझा दिल टूटने का असर है। एक रात मैं उसके घर गया, दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा और अदील फर्श पर बैठा हुआ था, खाली आंखों से दीवार को घूर रहा था। मैंने लाइट ऑन की। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने गला दबाया हो। मैं घबरा गया, पूछा क्या हुआ? वो बोला वो हर रात आती है, मेरे सीने पर बैठती है और कहती है कहा था ना तुम नहीं बचोगे। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने कहा यार ये वहम है, डॉक्टर के पास चल। उसने बस सर हिला दिया, मगर आंखों में नींद नहीं थी। डरा हुआ, टूटा हुआ, जैसे उसकी रूह किसी ने चुरा ली हो। फिर एक रात 3:17 पर मेरा फोन बजा। अदील की कॉल थी। उसकी आवाज कांप रही थी। वो फिर आई है, वो हंस रही है, वो दीवार के पीछे खड़ी है। मैंने चीख कर कहा दरवाजा बंद कर, मैं आ रहा हूं। लेकिन अगले ही लम्हे एक अजीब सा चीखने की आवाज आई और कॉल कट गई। मैं दौड़ा। जब अदील के फ्लैट पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक अजीब सी बू थी, जले हुए बालों और खून जैसी। रोशनी टिमटिमा रही थी और अदील फर्श पर पड़ा था, आंखें पूरी खुली, जैसे कुछ देखते देखते मर गया हो। उसके चेहरे पर वही खौफ जमा हुआ था जो आखिरी लम्हे में भी नहीं गया। पुलिस ने कहा दिल का दौरा, डॉक्टर ने कहा तभी मौत, मगर मैं जानता था ये कुछ और था। जब मैंने उसका कमरा साफ करना शुरू किया तो बेड के नीचे एक सुर्ख कपड़े में लिपटा पैकेट मिला। खोला तो अंदर एक फोटो थी, अदील और समरा की। समरा हंस रही थी और अदील का चेहरा चाकू से कटा हुआ था और नीचे स्याह स्याही से लिखा था मेरा है, मौत के बाद भी। मेरा दिल रुक सा गया। मैंने वो फोटो फौरन जला दी। लेकिन जैसे ही राख उड़ी, मुझे लगा किसी ने मेरे कान में सरगोशी की। जलाने से कुछ नहीं होगा। तब से हर रात 3:17 पर मेरी आंख खुल जाती है। मेरे कमरे में ठंडी हवा चलती है और किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। पहले मैं समझा वहम है, फिर एक रात मैंने मोबाइल का कैमरा खोलकर वीडियो बनाई और जो देखा वो आज भी मेरे दिमाग से नहीं निकलता। मेरे बेड के पास एक साया खड़ा था, लंबे बाल, सफेद चेहरा और खाली आंखें। वो समरा थी और वो मुस्कुरा रही थी। मैं भागा, लाइट ऑन की, कुछ नहीं था। लेकिन जब सुबह वीडियो देखी तो वो आखिरी फ्रेम में साफ नजर आई, मेरे कान के पास झुककर बोलती हुई, मैंने कहा था ना तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब हर रात वो मेरे आसपास है, कहीं करीब कहीं दूर। मैं जानता हूं एक दिन वो मुझे भी ले जाएगी, बिल्कुल अदील की तरह, क्योंकि काला जादू सिर्फ यकीन से नहीं, खौफ से भी ताकत पाता है और मेरा खौफ अब उसकी ग़िज़ा बन चुका है।